Dear students, today in the class of discrete mathematics, we will study about the four variable K-map. Students, आज इस क्लास में हम फोर वेरिएबल K-map के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल एंड नाउ फोर वेरिएबल K-map के बारे में जानेंगे. फोर वेरिएबल K-map के बारे में बात करते हैं तो द K-map करस्पॉन्डिंग टू बुलियन एक्सप्रेशन ई x1 x2 x3 x4 विद फोर वेरिएबल x1 x2 x3 x4. चार वेरिएबल इसमें होंगे x1 x2 x3 x4. आप ये कोई भी नाम दे सकते हैं, XYZ या W, जो भी देना चाहें, ABCD देना चाहें वो दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. लेकिन वेरिएबल फोर ही होते हैं, फोर के वेरिएबल मैप में. और इसका के मैप कैसे बनेगा उसके बारे में बात करते हैं. तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए फोर वेरिएबल है तो 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 4 देन 16. तो जो हमारे इसके सेल्स होंगे, जिन्हें हम स्क्वायर्स भी कहते हैं, वो कितने होंगे? 16. तो अब हम 16 सेल्स का एक वेरिएबल सिक्सटीन स्क्वायर्स या सेल्स हमने ये यहाँ कंस्ट्रक्ट कर लिए, क्रिएट कर लिए. ठीक है, मान लीजिए हमारे पास फोर वेरिएबल हैं. फोर वेरिएबल इक्वल टू x1 x2 x3 एंड x4. ठीक है, फोर वेरिएबल ये होंगे. तो पिछले थ्री वेरिएबल, टू वेरिएबल की तरह MSB और LSB हमें यहाँ लेने होंगे. तो अगर हम MSB की बात करें तो ये हमारे हो जाएंगे x1 और x2, और ये हो जाएंगे x3 और x4. सॉरी, x4. क्लियर? दोबारा मैं बताऊंगा. ठीक है, फोर वेरिएबल इसमें. तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो पोजीशन है हमारी, ये हो जाएगी x1 x2 और ये हो जाएगी x3 और x4. ओके, ठीक है, ये हो जाएगी MSB. ये मैं समझाने के लिए लिख दिया है यहाँ. ठीक है, MSB और LSB आप एग्ज़ाम में लिख के मत आइएगा. ठीक है, अगर ये हो जाएगा तो हमारी पोजीशन क्या रहेगी, ये जो पोजीशन है वो हमारी हो जाएगी x1 जैसा पहले था, x1 कॉम्प्लीमेंट और x2 कॉम्प्लीमेंट. और ये पोजीशन x1 कॉम्प्लीमेंट और x2, जैसा कि हम थ्री वेरिएबल के मैप में करते हैं. और x1 x2 एंड x1 x2 कॉम्प्लीमेंट. क्लियर? अब इसकी बात करें LSB की, ये तो हम कर चुके हैं थ्री वेरिएबल के मैप में. अब LSB की बात करें तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी सेम इसी तरीके से इन वेरिएबल की पोजीशंस आ जाएगी. कैसे? x3 कॉम्प्लीमेंट और x4 कॉम्प्लीमेंट, देन x3 कॉम्प्लीमेंट x4, देन x3 x4 और x3
X4 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमारा के मैप। अब इसके वेरिएबल क्या होंगे वो देखते हैं। तो ये पोजीशन क्या होगी, ये MSB है तो सबसे पहले ये लिया जाएगा, फिर ये, तो ये हो जाएगी X1 कॉम्प्लीमेंट, X2 कॉम्प्लीमेंट, X3 कॉम्प्लीमेंट और X4 कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। इसी तरीके से ये पोजीशन क्या हो जाएगी, पहले MSB फिर LSB, तो X1 कॉम्प्लीमेंट, X2 कॉम्प्लीमेंट, X3 कॉम्प्लीमेंट, X4। क्लियर। ये पोजीशन MSB सबसे पहले, X1 कॉम्प्लीमेंट, X2 कॉम्प्लीमेंट और X3 और X4। देन X1 कॉम्प्लीमेंट, X2 कॉम्प्लीमेंट, X3 और X4 कॉम्प्लीमेंट, ये पोजीशन हो जाएगी। इस तरीके से इसके लिए पोजीशन क्या होगी, तो ये MSB है और ये LSB है। तो MSB पहले लिखेंगे तो X1 कॉम्प्लीमेंट, X2 और X3 कॉम्प्लीमेंट, X4 कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। देन उसी तरीके से X1 कॉम्प्लीमेंट, X2, X3 कॉम्प्लीमेंट, X4, ये MSB। नेक्स्ट वेरिएबल के लिए X1 कॉम्प्लीमेंट, X2, देन X3 और X4, देन नेक्स्ट X1 कॉम्प्लीमेंट, X2, X3, X4 कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। देन इसके लिए ये MSB, ये LSB, तो ये पोजीशन हो जाएगी X1, X2, X3 कॉम्प्लीमेंट, X4 कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से MSB X1, X2 और LSB X3 कॉम्प्लीमेंट, X4, इसमें MSB X1, X2, X3, X4, देन इसमें X1, X2, X3, X4 कॉम्प्लीमेंट। ओके। देन इसमें पोजीशन क्या होगी, X1, X2 कॉम्प्लीमेंट, MSB LSB है, X3 कॉम्प्लीमेंट, X4 कॉम्प्लीमेंट, इसमें MSB X1, X2 कॉम्प्लीमेंट, X3 कॉम्प्लीमेंट, X4, और सेम उसी तरीके से X1, X2, X3, X4, और ये हो जाएगा X1, X2 कॉम्प्लीमेंट, X3, X4 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये इसके वैल्यू हो जाएंगे। अब इसकी हम वैल्यू की बात करें, तो वैल्यू की अगर बात करें तो ये पोजीशन अगर हम नंबर्स में देखें तो क्या होगी, नंबर्स में ये पोजीशन हमारी हो जाएगी 0 0, ये हो जाएगी 0 1, ये 1 1 जैसा 3, और ये 1 0। इस तरीके से ये पोजीशन हो जाएगी 0 0, ये 0 1, ओके, और ये 1 1 और ये 1 0। क्लियर। अब इसमें हम ये पोजीशन कैसे करेंगे, तो इसके लिए ये पोजीशन हमारी क्या होगी, तीनों 0 0 0 0, ये पोजीशन आएगी। ठीक है। देन इसकी पोजीशन क्या आएगी, 0 0 0, और ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, अनकॉम्प्लीमेंट, ये 1 हो जाएगा। देन ये पोजीशन क्या होगी, 0 0 1 1। इससे देखिए जो कॉम्प्लीमेंट में होंगे वो 0 आएंगे और जो अनकॉम्प्लीमेंटेड होंगे वो 1 आएंगे। यहाँ क्या होगा, 0 0 1 0। क्लियर। इसी तरीके से यहाँ की पोजीशन 1 0 1 1 0 0, देन 0 1 0 1, ये पोजीशन यहाँ आ जाएगी। वैल्यू जो एड्रेस आएगा इसका, इस सेल का, और इस सेल का एड्रेस क्या होगा, 0 1 1 1। ओके। इस सेल का एड्रेस क्या होगा, 0 1 1 0। ओके। देन इस सेल का एड्रेस क्या होगा, 1 1 0 0। इस सेल के लिए 1 1 0 1, इस सेल के लिए 1 1 1 1, और इस सेल के लिए 1 1 1 0। क्लियर, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से इस सेल के लिए 1
0 0 0, देन 1 0 0 1, देन 1 0 1 1, देन इसकी टेबल बना के भी आप देख सकते हैं, यही आंसर आएगा। ठीक है, ये पोजीशन। अब इसकी डेसिमल वैल्यू की बात करें तो जो इसकी डेसिमल वैल्यू होगी वो क्या होगी वो भी देखते हैं। तो सबसे पहली वैल्यू ये होगी 0 डेसिमल वैल्यू, देन 1, देन 3, देन 2, क्योंकि ये हमने यहाँ 1 बिट जो 1 यूनिट का डिफरेंस है यहाँ और यहाँ, इसलिए ये चेंज रहेगा। ठीक है, ये डेसिमल वैल्यू इसकी हो जाएगी। फिर 4 5 7 6, ठीक है, ये डेसिमल वैल्यू हो जाएगी इसकी। क्लियर। अब यहाँ 7 के बाद, क्योंकि यहाँ भी चेंज है तो यहाँ 7 8 नहीं आएगा, 8 यहाँ पहुँचेगा, यहाँ आएगा 12 13 14 15। तो 12 13 जो डेसिमल वैल्यू है 15 एंड 14, और यहाँ जो पोजीशन होगी हमारी वो होगी 8 9 11 और 10। तो ये हमारी डेसिमल, ये 1 यूनिट का गैप होता है, मैंने बताया था 3 वेरिएबल के मैप जब करवा रहा था, तो ये 1 यूनिट गैप की वजह से, डिफरेंस की वजह से ये पोजीशन चेंज हुई है, इसलिए यहाँ भी चेंज है। 0 1 3 2 4 5 7 6 12 13 15 14 8 9 11 10। तो ये 15 हमारे 0 to 15 हमारे यानी कि 16 इस सेल्स की ये डेसिमल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में इतने। कल इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे, के मैप को मैं और डिटेल में समझाऊंगा। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।